नमो नमः। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः अपने संस्कृत व्याकरण के यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ज्ञान शब्द रूप। ठीक है, ज्ञान शब्द रूप कैसे बनता है। अकारांत ज्ञान शब्द रूप जो होता है वो अकारांत नपुंसक लिंग का शब्द है। अकारांत नपुंसक लिंग, और अकारांत नपुंसक लिंग के अंदर बनने के कारण देखो जितने भी नपुंसक लिंग के शब्द होते हैं वो सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्तियों में ही अलग चलते हैं। बाकी सारे शब्द रूप जो है वो पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के ही रूप अलग चलेंगे। बाकी सारे शब्द रूप सभी विभक्तियों की तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, तो जितने भी विभक्तियां होती है उन सभी के रूप जैसे पुल्लिंग के शब्दों की तरह ही चलने वाले हैं। अगर हम ज्ञान शब्द की बात करें यहाँ पे तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचनों के अंदर ये शब्द चलेगा। यहाँ पे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अंतिम है संबोधन। ठीक है, सभी विभक्तियों के सभी वचनों में ये जो है रूप चलता है। यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दो विभक्तियां यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है। बाकी सारे शब्द रूप अगर अकारांत है तो ये राम की तरह ही चल जाएंगे, लेकिन ये दो विभक्तियां जो है ये काफी इंपॉर्टेंट इसके अंदर रहती है। प्रथमा के एक वचन की ज्ञान से सुप्रत्यय होकर के अम आदेश होकर के यहाँ पे बनता है ज्ञानम, और यहाँ पे भी बनता है ज्ञानम। ठीक है, दोनों विभक्तियों के रूप जो है ना समान बनते हैं। यहाँ पे ओ प्रत्यय को सी आदेश होकर के गुण होकर के यहाँ पे बनेगा ज्ञाने, और यहाँ पे भी बनेगा ज्ञाने। ठीक है, यहाँ पे बनेगा ज्ञानानी, इस तरह से ज्ञा ना और नी। ठीक है, ये दो विभक्तियां जो है ना बहुत ही सरल है, ये भी जो कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी। उसके बाद में जैसे हमने तृतीया के एक वचन में राम शब्द से बनाया था रामेण, तो इसमें बनेगी ज्ञानेन। फिर रामाभ्याम, तो यहाँ पे बनेगी ज्ञानाभ्याम। रामई तो ज्ञानी, इस तरह से। ठीक है, चतुर्थी के एक वचन में हमने बनाया था रामाय, तो यहाँ पे बनाएंगे हम ज्ञानाय। ठीक है, फिर यही ज्ञानाभ्याम, और यहाँ पे बनेगी ज्ञानेभ्य। पंचमी एक वचन में हमने बनाया था रामात, तो हम यहाँ पे रामात की तरह बनाएंगे ज्ञानात, और ये दोनों सेम रहेंगे ऊपर वाले। रामस्य, तो यहाँ पे बनेगा ज्ञानस्य। रामयोः ज्ञानयोः। रामाणाम ज्ञानानाम। ठीक है, ज्ञाना नाम, इस तरह से। फिर सप्तमी एक वचन में हमने रामे बनाई थी, यहाँ पे बनाएंगे ज्ञाने। फिर यही ज्ञानयो, और फिर ज्ञानेसु, इस तरह से। यहाँ संबोधन के एक वचन की बात करें तो यहाँ पे बनेगा हे ज्ञान। ये ज्ञानम बनता है, ये ज्ञान बनता है, क्योंकि जो होता तो ज्ञानम ही है। मैं को अम सु को अम आदेश यहाँ पे हो जाता है, लेकिन इस मैं का एंग अस्वाद संबोधन से लोप हो जाता है, तो ये ज्ञान ही बनता है। बाकी हे ज्ञाने और हे ज्ञानानी, इस तरह से हमारे ज्ञान शब्द रूप बनते हैं। बहुत ही सरल है, प्रथमा द्वितीय विभक्ति को अपने को याद करना है। बाकी सारे शब्द रूप राम की तरह चलेंगे। आपको राम शब्द याद है तो ज्ञान शब्द हम आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे रामाणाम होता है, यहाँ पे ज्ञाना नाम होता है, क्योंकि र और से नहीं होने के कारण यहाँ पे नकुर्ण नहीं हो पाता है। और यहाँ पे रामेण होता है, यहाँ पे ज्ञानेन होता है, सेम कारण है यहाँ पर और वहां पे। बाकी ये अपने राम शब्द है, अकारांत नपुंसकलिंग ज्ञान शब्द। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद।